अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ रफूचक्कर होने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। तो वहीं युवक से पूछताछ की जा रही है। मामला थाने तक पहुंचा। महिला जहां होने वाले दामाद के साथ ही रहने पर अडिग है। पुलिस महिला की काउंसलिंग कर परिवार को बिखरने से बचाने की कोशिश में जुटी है। देखिए। जिस घर और परिवार में चंद दिनों पहले जश्न की तैयारी थी, अब वहां सन्नाटा है। अलीगढ़ के मनोहरपुर कायस्थ गांव का ये वही घर है जहां बेटी की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो यहां धूमधाम से बारात आती, लोग इस खुशी में शामिल रहते, मगर जिसे अपने दामाद बनाने का इरादा था वो अपने होने वाली सास को लेकर ही फरार हो गया। इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया। अब घर का पूरा मामला अलीगढ़ के मडराग थाने में पहुँच गया है। थाने में युवक राहुल से पुलिस पूछताछ कर रही है, उससे सच उगलवाने की कोशिश में जुटी है। अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र के गांव मनोहरपुर कायस्थ के जितेंद्र की पत्नी होने वाले दामाद के साथ जिस तरह फरार हुई थी, अब उसको मडराग पुलिस के द्वारा दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। जहां एक और महिला को जो है कहीं कहीं यहां से वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। तो राहुल को यहां देखिए थाना मडराग पुलिस ने थाना मडराग में कहीं कहीं हिरासत में ले रखा है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी भी राहुल के जिस तरह पिता के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि उसकी जो है कहीं कहीं जो महिला थी उसके द्वारा उसको वशीकरण कर लिया गया, तो आज भी कहीं न कहीं राहुल की कमर में जो है एक ताबीज बंधा हुआ है, तो वहीं एक पैर में भी ताबीज बंधा हुआ है। कि आखिर क्या वजह थी कि जिस घर का वो दामाद बनने वाला था उसी घर से अपने होने वाली सास के साथ फरार हो गया। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या युवक ने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मीडिया की पूछताछ में राहुल अब भी कह रहा है कि वो महिला के साथ रहने के लिए तैयार है। बहने को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। उधर युवक से पूछताछ में एक और खुलासा हुआ। युवक ने खुद स्वीकार किया कि वो पहले भी एक महिला को भगाकर ले जा चुका है, यानी उसके लिए होने वाली सास या किसी महिला को भगाकर ले जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी कोई नहीं, एक ही थी वही। युवक ने बताया कि उसकी होने वाली सास पति पर अत्याचार करने के आरोप लगाती थी। युवक ने कहा कि वो उत्तराखंड जाने वाला था, तभी महिला का फोन आया कि वो अगर नहीं आया तो वो खुदकुशी कर लेगी। जिसके बाद वो अलीगढ़ पहुंचा और रात में दोनों अलीगढ़ से लखनऊ और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गए। युवक ने बताया कि जब उसे पता चला कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है तो दोनों ने सरेंडर करने का फैसला किया। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। उधर पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। पुलिस एक तरफ पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है तो दूसरी ओर महिला की काउंसलिंग के जरिए उसे समझाने में भी जुटी है। अब इस पूरे मामले पर थाना मडराग पुलिस के द्वारा कहीं कहीं विधिक राय ली जा रही है। वहीं कहीं कहीं आने वाले समय में जो है थाना मडराग पुलिस का कहना है कि वो कहीं कहीं महिला की काउंसलिंग भी कराएगी, जिससे कहीं कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह जितेंद्र का परिवार टूटने की जो नौबत आ रही है उसको किस तरह से बचाया जाए। उधर मीडिया के सामने महिला ने अपने होने वाले दामाद के साथ भागने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई है। मीडिया के सवालों पर महिला गोलमोल जवाब देती रही। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी? अब क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी?
हैं? किसके साथ में? किसके साथ गई हूँ? उसके साथ। और पति जो वो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। हालांकि उसने ये भी दोहराया कि वो उसी युवक के साथ रहना चाहती है जिसके साथ भागी थी। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? उधर मनोहरपुर कायस्थ गांव के लोगों ने भी महिला के कारनामे पर हैरानी जताई है। ग्रामीणों ने महिला के आरोपों को भी गलत बताया, जिसमें महिला ने पति पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। बहुत बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है। बेटी की शादी थी, शादी को मतलब छोड़ते हुए अब आप खुद चली गई, मतलब अच्छा थोड़ी किया है। लेकिन एक आरोप वो लगा रही है, कैसा मुझे पैसे नहीं देते थे, 1500 रुपए डालते थे, मारपीट करते थे, शराब पी के तमाम बदतमीजी करते थे। क्या कहेंगे? ये तो बक रही है खामखा। वो कैसे? हम तो पड़ोस में रहते हैं, तुम ही देखे आए हैं घर पे, हम तो पड़ोस में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पैसे भी देते थे और लाड प्यार से रखता भी था, वो ऐसा लड़का नहीं हो। किया है उसने, ये समझना है, कोई कमी नहीं थी इस तरीके से, जो किया है बढ़िया किया है उसने, इससे ज्यादा नहीं है। पर नाम तो उसको ये ऐसा होना चाहिए कि खुशी में तो और शादी होती है उसकी, अभी दामाद के साथ चलेगी, कोई अच्छा थोड़ी किया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली झूठ बोल रही है। अच्छा, उसको 20 साल हो गए थे रहते रहते, और तब से तो मुझे बोलती है, मेरी एक छोटी बहन और है तो उसको बोलती, लेकिन उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। पत्नी के फरार होने के बाद से ही पति जितेंद्र कुमार की तबीयत भी खराब है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। जितेंद्र कुमार को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। जिस पत्नी की सहूलियत के लिए वो दूसरे शहर में नौकरी के लिए गए, वही पत्नी धोखा देकर भाग गई। जितेंद्र कुमार और उनके परिजन परेशान हैं। ये फैसला भी नहीं कर पा रहे कि अगर बेटी की मां लौट कर आएगी तो उसे साथ रखेंगे या नहीं। बात करके दोबारा उसको माफ कर दे। जी देख रहा हूँ, कोशिश करूंगा, जरा बात करूंगा। अगर उसकी कोई गलती थी लड़के की, मुझे उसके बारे में क्या बताती है, उसके बाद मैं फैसला लेता हूँ, क्या जवाब देती है मुझे। उसके बाद में रखने का प्लान, दोबारा अगर बच्चों के पास आना चाहती है तो मैं उसे रखने की कोशिश करता हूँ। क्या कहते हैं आपकी भाभी जिस तरह से चली गई, अब आएगी, अब भाई आपके कह रहे, तो आप क्या कहेंगे? वो आके डिसीजन लेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, रखें ना रखें वो उसके बाद ही फाइनल होगा। अभी ये नहीं कि उसको डायरेक्ट रखना है, उसने काम ही ऐसा नहीं किया है कि उसको ला के डायरेक्ट घर पे रख लें। काम भी तो ऐसा ही किया है, काम अच्छा थोड़ी ना किया कि लाके उसको आ गई तो डायरेक्ट लाके घर पे बैठा लें। बीते 6 अप्रैल को गांव मछरिया नगला निवासी राहुल, थाना मडराक क्षेत्र गांव मनोहरपुर निवासी अपने होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया था। 7-8 अप्रैल को दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गए और 16 अप्रैल को नेपाल बॉर्डर के पास दादो थाने में सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस दोनों को लेकर मडराक थाने पहुंची है। जाहिर है पुलिस अब पूरे मामले के तार को सुलझाने में जुटी है। पूरा मामला बेहद हैरान करने वाला है, जहां जश्न की बजाय परिवार को ऐसा जख्म मिला जिसे भर पाना बेहद मुश्किल है। मडराक थाने में महिला के परिवार वाले उससे मिलने पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें महिला से मिलने नहीं दिया। उधर महिला के भाई ने दावा किया कि उसकी बहन झूठ बोल रही है। घर से भागने के पहले वो अपने साथ लाखों रुपए कैश और जेवरात लेकर गई थी। कि इसने सरासर सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने पैसे, सारे पैसे जेवर लेके गई है। वो लड़का तो 1 भी रुपए लाया नहीं था कि 10-12 दिन जो ये लोग इधर उधर बिताए हैं, तो पैसा कहाँ से आया था? वो सारा पैसा यही लोग खर्च कर रहे थे। और इसकी जो राहुल है, इसकी जो बुआ आई थी, उनको ये सारा जेवर और पैसे उसको दे के आए। उधर परिवार की महिलाओं ने भी रफू चक्कर होने वाली महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने जेवरात, नकदी बरामद करने के साथ दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। होने वाले दामाद के साथ फरार हुई सास के मामले में निश्चित ही अब पूरे गांव की तमाम महिलाएं, बुजुर्ग इस समय यहाँ मौजूद है हमारे साथ। हम इन्हीं से अब बात करेंगे कि क्या चाहती। दादी माँ, आप तो गांव की बुआ हो, तो बताइए क्या होना चाहिए इसके साथ? हाँ, हम तो भाई बेटा ले जाना चाह रहे हैं दोनों चीज। हाँ, 2 बात करवा दे आके हमारे हैं। ये आज तक ये चारों काट में ना गई, ये कैसे भागी कैसे ना भागी? ये घर में का परेशानी, तेरे खेत में चारों तक काट में खुनाए गई आज तक, और आज या पिया बिया के संग भग के आई है। तू देखो, ये ऐसे ही जाते नहाए धोए तो दुख तो हमें बहुत है,
दुख तो बहुत है कि घर बर्बाद कर दिया। कुछ तो दंड पड़ना चाहिए इसमें। हमसे खूब घुल मिल के रहती थी, खूब अच्छा। पता नहीं जन क्या हो गया उसे, उसने जादू किया है। वहां गई थी जब से ऐसे ही बोलती थी सबसे। किसने जादू किया? वो लड़के ने, लड़के के साथ रह के आई है। जाना चाहेगी हम ले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे साथ में जाएगी तो जेल होनी चाहिए दोनों को। उसको मार पड़नी चाहिए और ज्यादा ढंग से, दोनों को मार पड़नी चाहिए हमारे लिए। तो बस जब ही हमें खुशी, हमें शांति जब ही मिलेगी। महिला के पति ने भी पत्नी पर ज्वेलरी और कैश लेकर फरार होने के आरोप लगाए हैं। पति ने कहा ज्वेलरी और कैश वापस मिले और महिला और होने वाले लड़के के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 3.5 लाख रुपए अलमारी में कैश रखा हुआ था। 4-5 जगह से मैंने इकट्ठा करा था पैसा, और जो हमारा पुराना जेवर था जो कुछ लड़की के लिए नया बनवाया था, ये टोटल 5.5 लाख रुपए का था। 1 लाख रुपए सिक्का में दिया था। अब तो ये लड़के की तरफ बयान बोल रही है कि मैं इसके रहना चाह रही हूँ, इसलिए वो सरासर झूठ बोल रही है। और ये जो इनके पास दोनों मोबाइल थे, मोबाइल भी मैंने ही दिलाए थे। ये महिलाएं तमाम यही बात समझाने के लिए आई हैं कि वो जो है अपनी बात को छोड़ करके अपने परिवार को संभाले, अपने घर पहुंचे, और जो जेवर और कहीं कहीं पैसा ले गई है उसको कहीं कहीं वापस लौटा के दे। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।